भाई साहब जहां मिला इन्होंने वहां ढो डाला, जहां जहां मिला इन्होंने वहां वहां करप्शन किया। ये मैं नहीं कहता, ये दिल्ली कहते हैं। पिताजी ने करा है, ये तो उम्मीद मुझे आती सीधे है नहीं। क्या ये उस राह पे चलेंगी? और अगर चलेंगी तो दिल्ली की जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। साहब अरविंद केजरीवाल जी, मोदी से दुश्मनी थी, दिल्ली से और देश से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो? दिल्ली की जनता चाहेगी कि वो दोबारा सीएम बने। पत्रकार महोदय, मैं आपसे वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या दिल्ली की जनता अगर चाहती तो एमपी की सीट इनको जिताती। साथ में से कुछ सीटें हो जाती। हाँ, साथ में से एक सीट भी जिताती तो चलो ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल जाता उनको। जिसके पिता और माता ने, जिसके माता और पिता ने उस आतंकवादी के लिए गुहार लगाने का काम किया, आप उसकी बिटिया को मुख्यमंत्री बनाते हो। शर्मसार है साहब, दिल्ली शर्मसार है। ये वही दिल्ली है ना जहाँ संसद भवन है, जिस संसद भवन में देश की संसद को ठेस पहुंचाने का काम किया, देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया आतंकवादियों ने। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी के साथ उनका जवाब दिया, अपने सीने पर गोली खाई लेकिन तिरंगे को आंच नहीं आने दिया, अपने सीने पर गोली खाई लेकिन सदन की गरिमा को गिरने नहीं दिया। अरे साहब अरविंद केजरीवाल जी, मोदी से दुश्मनी थी, दिल्ली से और देश से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो? जिसने देश के सीने में गोली मारने का काम किया, जिसने देश के संसद को लहूलुहान करने का काम किया, और जिसके पिता और माता ने, जिसके माता और पिता ने उस आतंकवादी के लिए गुहार लगाने का काम किया, आप उसकी बिटिया को मुख्यमंत्री बनाते हो। कैसे सहन करेगा दिल्ली, कैसे सहन करेगा ये देश? साहब आपको सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। 70 में से 62 सीट वाले विधायक हैं आप, एक अभूतपूर्व जनादेश है आपके पास, जनादेश। आप आम आदमी की बात करते हैं, कॉमन मैन की बात करते हैं। ये क्या कॉमन मैन की बात करते हैं आप साहब, जो आतंकवादियों के लिए गुहार लगाते हैं, जो आतंकवादियों के लिए चिट्ठी लिखा करते हैं, जो आतंकवादियों के लिए फरियाद लिखा करते हैं, आप उनको मुख्यमंत्री बना रहे। इससे बड़ा शर्म और क्या होगा साहब इस देश के लिए? इससे बड़ा शर्मिंदगी और क्या होगा इस दिल्ली के लिए? आज दिल्ली की जनता चिंतित है, आज दिल्ली की जनता अपने ऊपर विचार करने को चिंतित है कि हमने किसको चुना था और हमने क्या देख रहे हैं हम ये। साहब इससे अच्छा तो शीला दीक्षित थी ना, करती थी भ्रष्टाचार, करती थी भ्रष्टाचार। आतंकवादियों का तो समर्थन शीला दीक्षित नहीं करती थी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शीला दीक्षित की बात कर रहा हूँ, मैं शीला दीक्षित की बात कर रहा हूँ। शीला दीक्षित को अटल बिहारी वाजपेयी के राज में उसको सम्मान देने का काम किया था, और शीला दीक्षित ने अटल बिहारी वाजपेयी के राज में विकास को बढ़ाने का काम किया था। आज उसी शीला दीक्षित को ये कांग्रेस वाले बिगड़ जाते हैं, ये कांग्रेस वाले भी कर जाते हैं। उसी शीला दीक्षित को जिसको चोर कहा, जिसको गंदा शब्द बोलने का काम किया, आज ये उसके साथ गलबैया करते हैं। क्या कहती होगी वो ऊपर शीला दीक्षित की आत्मा जरा, और संदीप दीक्षित उसको कितनी ठेस पहुंचती होगी। अरे साहब कांग्रेस वालों, कम से कम आपको भाजपा से दुश्मनी हो सकती है, अपनी पार्टी के शीला दीक्षित से क्या दुश्मनी, आपको प्रणब मुखर्जी से क्या दुश्मनी हो सकती है साहब, आपको अपने नेताओं से, गुलाम नबी आजाद से क्या दुश्मनी हो सकती है? सोचिए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, नहीं तो 99 से 2 पर आने में आपको समय नहीं लगेगा। एक सवाल है, मनीष सिसोदिया थे, सौरभ भारद्वाज थे, सुनीता केजरीवाल भी लाइन में लगी थी, क्या जरूरत थी उनको लाने के लिए? एक बगावत की भी छवि तो नजर आ सकती है ना कि वो बगावत कर सकते हैं, सिसोदिया हो या संजय सिंह हो। साहब ये चीज नहीं हो सकता, ये चीज नहीं हो सकता, ये चीज नहीं हो सकता। ये बहुत जरूरी था, जिस तरह से पंजाब में हो रहा है उस तरह से दिल्ली में भी होना चाहिए। अरे साहब आम आदमी पार्टी का असली नाम तो अकेला आदमी पार्टी है साहब, अकेला आदमी पार्टी, जिस नहीं, अकेला आदमी पार्टी, जिसको बिल्कुल, जो केवल अपने आप को और अपने परिवार की चिंता करता है। ये बाहर आते हैं, लिखते हैं आपका परिवार, सिसोदिया का परिवार, संजय सिंह का परिवार, केजरीवाल का परिवार, और जब मोदी जी कहते हैं देश का परिवार, मोदी जी कहते हैं मोदी का परिवार, मोदी जी 140 करोड़ की जनता को परिवार मानते हैं। ये लोग अपने परिवार को परिवार मानने का काम करते हैं। अब ये दिल्ली को तय करना है कि हमें भ्रष्टाचार करने वालों को वोट देना है या भ्रष्टाचार पर चोट करने वालों को वोट देना है, ये दिल्ली तय करेगी साहब। दिल्ली वही है जिसने 2013 में दिल्ली की सरकार को, शीला दीक्षित की सरकार को उखाड़ फेंका था, किस लिए? भ्रष्टाचार के मामले में। ये वही दिल्ली है जिसने 2014 में भ्रष्टाचार पर चोट किया था, किस लिए? भ्रष्टाचार के मामले में उखाड़ फेंका था साहब, उखाड़ फेंका था। आज मोदी जी
जी 12 साल से मुख्यमंत्री थे। मतलब आप पपेट सीएम बता रहे वही मैं कह रहा हूँ, मोदी जी 12 साल से मुख्यमंत्री थे, लगातार अब तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आए, एक भी दाग नहीं साहब। आज मोदी जी का जन्मदिन है, आज मोदी जी का जन्म दिवस है। आज देखिए मोदी जी अपने जन्म दिवस पे सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। भाई साहब मोदी जी ने वो किया है, मोदी जी दिल में बसते हैं, दिल में, हर एक हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोदी को, अपने देश की जनता को अपना परिवार मानता है। केजरीवाल की तरह नहीं, अपना परिवार, अपना परिवार, आपका परिवार। मोदी के लिए देश ही परिवार है। तो देश की जनता और दिल्ली की जनता तय करेगी आपको, हमें, या आपको उनके परिवार की चिंता है या अपने परिवार की अच्छा, चिंता एक है। सवाल, एक बात उन्होंने कही केजरीवाल जी ने कि हम इस्तीफा दे रहे हैं और हम दिल्ली में घूम घूम करके जनता को बताएंगे कि यदि हम पाक साफ हैं तो आप हमें दोबारा चुनकर भेजो, वरना मत भेजना। अब जनता के हाथों में सब कुछ है, क्या जनता उनको दोबारा भेज देगी? क्या वो पाक साफ हैं या जमानती नेता के तौर पर जाने जाएंगे या अपराधी हैं? मनीष सिसोदिया को आपने देखा था? मनीष सिसोदिया जी जब जेल से बाहर निकले थे ना, तो पूरी दिल्ली में उन्होंने घूमा। और लेकिन सबसे मजे की बात भाई साहब, पूरी दिल्ली में तो घूमा, लेकिन उनको उनके आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्वीट पे एक भी विधानसभा का उन्होंने डाला नहीं, क्योंकि आपके साथ कार्यकर्ता नहीं है, आपके साथ दिल्ली की जनता नहीं है। अब आपके साथ वही लोग हैं जिनको टिकट की इच्छा है, आपके साथ वही लोग हैं जिनको दिल्ली में एक नेता बनना है, आपके साथ वही है जो भ्रष्टाचार में विश्वास करने का काम करते हैं। नहीं तो दिल्ली की जनता नहीं है। मनीष सिसोदिया जी कई विधानसभा में घूम लिए, कुछ नहीं हुआ, अब आए हैं केजरीवाल घूमने। भाई साहब दिल्ली की जनता वोट के चोट से इनको जवाब देने का काम करेगी। आप तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि भैया दिल्ली में किस तरह से दिल्ली की जनता परेशान है, और बसों के पीछे जो उनकी फोटो होती है, उनकी जो छवियां होती है, उसके ऊपर चप्पल मारने का काम दिल्ली की जनता कर रही है, क्योंकि वो लोग परेशान हो चुके हैं, वो लोग त्रस्त आ चुके हैं भ्रष्टाचार से। आप भ्रष्टाचार बता रहे हो, भगत सिंह बताते हैं अपने आप को। अरे भाई साहब वो कहते हैं ना कहावत, झुकता है तानाशाह, झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। और दिल्ली की जनता ने, मोदी जी ने यह करके दिखाया है। हमने तानाशाह को झुकाने का काम किया है, तानाशाह को झुकाया है। ये वही तानाशाह है ना जो कहता था सदन में, दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं, जो कहता था केजरीवाल इस्तीफा नहीं देगा, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद, तीसरी बार मोदी सरकार के चुनने के बाद, ये आप ये शान से कहते थे मोदी सरकार 100 दिन में गिर जाएगी। आज मोदी सरकार का 100वां दिन है, आज मोदी सरकार का 100वां दिन है। मोदी सरकार अडिग है, और सरकार किसकी गिरी है पता है? बताइए जरा किसकी गिरी है? बताइए। हाँ, 100 दिन में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने अपना एजेंडा पेश किया कि हमने दिल्ली और देश के लिए क्या किया। जो लोग 100 दिन में सरकार गिराने वाले थे, 100 दिन में आज उनकी सरकार गिर गई साहब, क्योंकि दिल्ली भ्रष्टाचार पर प्रहार करती थी, करेगी और रुकेगी नहीं। क्या तीसरे सीएम पद संभालने योग्य नेता हैं? मैंने कहा ना, मैं दोबारा आपको वही बता रहा हूँ। योग्य हैं या नहीं? क्योंकि देखो, विधायक भाई साहब आप ये देखिए ये क्या चीज है, ये क्या हो रहा है दिल्ली की सड़कों पर से मारे सीएम केजरीवाल। बिल्कुल दिल्ली की जनता परेशान है साहब, दिल्ली की जनता परेशान है, हम नहीं। हाँ। आप उन बच्चों से जाकर पूछिए जिनको ठगने का काम किया। मेरा खुद बिजली का वर्ल्ड क्लास स्कूल है भाई। भाई साहब एक बात बताइए, एजुकेशन का मतलब जानते हैं? एजुकेशन का मतलब जानते हैं? एजुकेशन का मतलब होता है आपको एजुकेशन में सुधार करना। आप मैट्रिकुलेशन का सुधार करते हैं, मैट्रिकुलेशन के रिजल्ट का सुधार करते हैं, आप इंटरमीडिएट के रिजल्ट का सुधार करते हैं। 2013 शीला दीक्षित की सरकार का रिजल्ट उठा के देखिए, 2023 के अरविंद केजरीवाल की सरकार का रिजल्ट उठा के देखिए, भाई साहब क्या स्थिति है। अगर 9वीं का बच्चा 9वीं में कोई एग्जाम देता है तो 100 में से 55% बच्चे फेल हो जाते हैं। मतलब 100 में से वही मैं कह रहा हूँ, 100 में से 55 बच्चे फेल हो जाते हैं। अरे साहब एजुकेशन अच्छा था। बलात्कार जो करता है ना साहब, वो गंदे कपड़े नहीं पहनता, वो भी अच्छे कपड़े पहनता है, लेकिन उसकी मानसिकता खराब होती है, उसके भीतर की मानसिकता खराब होती है। स्कूल के ईंटें जोड़ने से आप उसको एजुकेशन में मत जोड़िए साहब। आपको जोड़ना था तो आप साइंस की स्ट्रीम बढ़ाने का काम करते हैं, आप साइंस के स्कूल बढ़ाने का काम करते हैं, और आप
स्कूल नहीं बनाते कोई दिक्कत नहीं था, जो स्कूल थे उसी में व्यवस्था देने का काम करते, टीचर्स को बढ़ाने का काम करते, बच्चों को अलग अलग फैसिलिटी देने का काम करते, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का आयोजन करते, अरे बच्चों को अलग अलग टेक्निकल फील्ड में डालने का काम करते। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, केवल लॉलीपॉप कि भैया हमने ईंटें जोड़ दी, देख लो। अरे भैया 33 लाख का क्लासरूम बनाते हो, 33 लाख का क्लासरूम बनाते हो, जहाँ 33 लाख में पूरी बिल्डिंग बन जाती है। भाई साहब जहाँ मिला इन्होंने वहाँ ढो डाला, जहाँ जहाँ मिला इन्होंने वहाँ वहाँ करप्शन किया। ये मैं नहीं कहता, ये दिल्ली कहते हैं। क्या को सीएम के रूप में दिल्ली की जनता देखना पसंद करेगी? नहीं। क्यों? इससे पहले मंत्री कई पद के मंत्री वो रह चुकी हैं और अभी भी है। तो इस मंत्री पद रहने के बाद भी आतिशी जो है वो दिल्ली के लिए कोई काम कर नहीं पाई। अब सीएम बना दिया गया तो आप सोच सकते हो क्या जल घोटाला, डीटी सबद घोटाला, सड़क घोटाला, यमुना घोटाला, ना जाने कितने घोटाले जो है आम आदमी पार्टी ने और नेताओं ने कर रखे हैं, फिर भी कहते हैं कि दिल्ली की जनता हमें आने वाले इलेक्शन के टाइम में बहुमत से जिताएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने दिल्ली की जनता के लिए अभी तक ऐसा कोई कार्य करा ही नहीं है। सिर्फ एक मात्र महिला बस फ्री के अलावा आपने दिल्ली वासियों के लिए कुछ नहीं करा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि डमी सीएम बना दिया गया है, आप भी मानते हो? ऑफ कोर्स, इतने भी सुबह की न्यूज में देख रहा था मैं, तो आतिशी जी कह रही थी क्या, एक महिला जो बड़ी रो रो के आ रही थी वो कह रही थी क्या मुझे बहुत अफसोस की बात है क्या ऐसे महान इतने अच्छे ईमानदार नेता को, इतना अच्छे ईमानदार सीएम को जेल जाना पड़ा है। बहुत रोने लगी हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ऐसी कौन सी महिला थी वो जो फ्रंट पे नहीं आके आपको ही बताई स्पेशल? हाँ भाई दिल्ली की जनता अगर इतने ईमानदार होती आम आदमी पार्टी या सीएम केजरीवाल जी होते, जब वो जेल गए थे तब आंदोलन करने के लिए आपने तब एक सवाल बनता है, अब जल आतिशी जी के पिताजी है जो हैं, अब जल गुरु के लिए रिहाई के लिए एक अभियान चलाया था, राष्ट्रपति को उन्होंने एक याचिका भी लगाई थी, तो क्या उनके पिताश्री और आतिशी जी में विचारधारा का वो मैच हो रहा है? दिल्ली की जनता के रूप में देख रहे, सीएम के रूप में एक ऐसा अभियान चलाने वाले बेटी, जो पिताजी ने करा है ये तो उम्मीद मुझे आतिशी से तो है नहीं क्या ये उस राह पे चलेंगी, और अगर चलेंगी तो दिल्ली की जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगा, स्वीकार नहीं कर स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि जो मानसिकता आपके पिताजी का था वो मानसिकता अगर आपके अंदर आ गया है, अगर आप सीएम हो भी, आपने शपथ ले लिया है, और अगर आप दिल्ली की जनता के लिए अगर आपने कुछ नहीं करा और ऐसी मानसिकता अगर आपने बनाए रखा और कुछ लोगों के लिए अगर आप काम कर रही हो और बाकी जनता के लिए मूर्ख बना रही, तो ऐसे ही दुर्भाग्य की बात, और कोई सीएम हो ही नहीं सकता। कुछ लोग बोले टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता बन चुके हैं, ममता 2.0 देख लिया दिल्ली ने। देखो जी, मैंने वही बोला ना आपसे, जो मानसिकता होता है इससे पहले सीएम बनने से पहले, या फिर जो आंदोलन जन लोकपाल भी उस टाइम तो आप लोगों ने करा था, आप लोगों ने तब तो जन लोकपाल के बिल के बोला ही नहीं कुछ मुद्दे में, जिस मुद्दे में आप लोग आए थे यहाँ पे सत्ता पे, वो तो बोला ही नहीं आपने। तो किस वजह से आपको वोट दिया जाएगा दिल्ली की जनता को आपको? और हाँ, दूसरी बात ये क्या, अभी आतिशी जी बोल रही थी क्या सर्टिफिकेट देंगे और लेने जाएंगे केजरीवाल जी। हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा। भ्रष्टाचारी का सर्टिफिकेट मिलेगा, घोटाले की सर्टिफिकेट मिलेगा, स्कूल घोटाले की सर्टिफिकेट मिलेगा, यमुना घोटाले की सर्टिफिकेट मिलेगा, रोड घोटाले सर्टिफिकेट मिलेगा, डीटीसी बस घोटाले सर्टिफिकेट मिलेगा, इतने सर्टिफिकेट मिलेगा, शराब घोटाले सर्टिफिकेट मिलेगा, इतनी अच्छी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। दिल्ली की जनता ने आपको एमपी सीट से ही भगा दिया। नहीं, दिल्ली की जनता, केजरीवाल जी ने बोला ना कि हम घूम घूम करके दिल्ली में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, यदि जनता चाहती है तो हम दोबारा सीएम बनकर के आएंगे। क्या दिल्ली की जनता चाहेगी कि वो दोबारा सीएम बने? पत्रकार महोदय, मैं आपसे वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या दिल्ली की जनता अगर चाहती तो एमपी की सीट इनको जिताती, सात में से कुछ सीटें हो जाती। हाँ, 7 में से 1 सीट भी जिताती तो चलो ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल जाता उनको। हाँ। 7 में सीटें बीजेपी की आ गई तो आप किस ईमानदारी के सर्टिफिकेट लेके घूमोगे? आप सर्टिफिकेट नहीं नहीं मिलेगा।